नमस्कार साथियों, आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। आज के एपिसोड का मेन पर्पस जो है मेरा ये है कि आज मेरी बात हुई जो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वास्तव में हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, क्या ये बात सही है? अभी मेरी एक फ्रेंड की जो है बेटे की शादी हुई, तो और शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मेरी बात हुई तो उनसे पूछा, तो उसका कहना था, मेरी फ्रेंड का कहना था कि लड़की की माँ इन रिलेशंस को खराब कर रही है। अजीब लगा सुन के। भाई, कोई भी माँ अपनी बेटी का घर क्यों खराब करना चाहिए? एक माँ बचपन से बच्चे को पालती है, उसको अच्छी शिक्षा देती है, अपने सारे कंफर्ट जोन से बाहर आके उसकी अच्छी शिक्षा, उसके अच्छे व्यवहार, चाल चलन, संस्कारों पर पूरा ध्यान देती है। उसको किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हॉस्टल भेजना हो, नौकरी पर भेजना हो, किसी चीज में भी। और वही माँ बाप 4-5 घंटे की मैरिज सेरेमनी में अपनी इतनी हार्ड अर्न मनी सारी खर्च कर देते हैं। किस लिए? कि लड़की वहां जाए, शादी होके तो जरूर जाए, और जाते वो उनसे लड़ाई झगड़ा करे, बोरिया बिस्तर बांधे और वापस घर आ जाए। क्या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए एक दूसरे के साथ बांधते हैं कि जाओ भाई उनको जेल में डालो, उनके साथ झगड़ा करो, क्लेश करो और वापस आ जाओ? ये वास्तव में क्या सोचने का विषय नहीं है? उनका कहना था कि वो सारा दिन फोन से अपनी माँ के पास बात करती है। मैं मानती हूँ, आज की लड़कियां करती हैं, फोन का सिस्टम ऐसा हो गया। लेकिन क्या जरूरी है कि वो हमेशा आपकी बुराई ही करती हो या वहां से कुछ गलत ही सीखती हो सकता है नया जो परिवेश, नई जगह पर जहाँ वो आई है, वहां से वो सामंजस्य बिठाने के लिए अपनी माँ से कुछ पूछती हो, कुछ नई रेसिपी पूछती हो, या वर्क लाइफ में जो बैलेंस बनाने के बारे में कुछ बात करती हो। हम हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हैं कि माँ उसको गलत ही सिखाएगी, उसका घर ही तोड़ेगी? सोच के देखो कभी, क्या ऐसा हो सकता है? किसी भी बच्चे का, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, जब घर टूटता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो माँ बाप को ही होता है ना भाई। वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे का घर बर्बाद हो। तो ये सोच मुझे कहीं थोड़ा सा वियर्ड सी लगी कि ये सोच नहीं होनी चाहिए। ये सोच हमारी भी गलत है। और दूसरी तरफ, अभी मेरी लड़की की माँ से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि लड़की की माँ भी हमेशा ये कहती है, लड़का तो बहुत अच्छा है, परिवार तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस उसकी माँ जो है उसको चैन नहीं लेने देती। भाई, ऐसा लगता है जैसे कि सारा दोषारोपण करने का ठेका माँ के सिर पर ही है। हम माँ को बस कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्या हमें इसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है? दोनों बच्चों को बिठाकर उनके हाव भाव, उनके विचारों के में जो भी डिसबैलेंस है उसको समझना जरूरी नहीं है? ऐसे में एक ने एक की माँ के ऊपर जिम्मेवारी डाली, दूसरे ने दूसरे की माँ के ऊपर डाली, और जो बच्चों की समस्या वो वहीं की वहीं रह गई। बस माएँ आपस में भिड़ने लगी, दो परिवार आपस में भिड़ने शुरू हो जाते हैं। जो रूट कॉज है उनकी प्रॉब्लम का वो वहीं रहता है। रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होता है? बच्चों की समस्याएं तो एक किनारे रह जाती हैं, और इसका रिजल्ट होता है डिवोर्स में। वो एक दूसरे परिवारों में कमियां निकालने लगती हैं। कभी अगर हम इसे ठंडे दिमाग से सोचें, तो क्या हमें बच्चों को बैठ के काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है क्या? वे अपनी समस्याएं बताओ। अभी तक जो बच्चे बहुत कंफर्ट जोन में थे, अचानक उनको काम करना पड़ रहा है। अभी तक सब कुछ करा हुआ मिल रहा था, तो उससे बाहर निकलने में उन्हें समय लगेगा। तो दोनों को, पेरेंट्स चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, लड़के के हों या लड़की के, दोनों को थोड़ा सा इसमें धीरज रखना पड़ेगा।
और बच्चों की समस्याओं को समझें, उन्हें समझाएँ, उन्हें भी कूल डाउन करें। बहुत एडवर्स स्थिति में, बिल्कुल एडवर्स है, ऐसा है जहाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वहाँ तो मैं भी नहीं कहूँगी। लेकिन अगर छोटी-मोटी, हल्की-फुल्की सी बातें हैं, तो उसको कुछ समझा के, कुछ नज़रअंदाज करके, कुछ काउंसलिंग करके उनको निपटाया जा सकता है। तो इस मेरा अपना विचार है, ये मैं आपके ऊपर थोपना नहीं चाहती। ये मेरा अपना विचार है कि हमें बच्चों को थोड़ा समझने का टाइम देना चाहिए। जो ये शादी और एंगेजमेंट के बीच का टाइम, रिश्ते के बीच का जो टाइम होता है ना, उसमें केवल फ़ोन कॉल्स में बच्चे ना व्यस्त रहें। उन्हें एक-दूसरे को प्रैक्टिकली समझना चाहिए। और माँओं की भी ज़िम्मेवारी है, ये लड़के की और लड़की की, दोनों की माँओं की ज़िम्मेवारी है कि आने वाले लाइफ़ के लिए उनको प्रिपेयर करें। उन्हें बताएँ कि अब 2 महीने या 4 महीने बाद उनकी भूमिका बदलने वाली है। अभी उन्हें सब कुछ करा हुआ मिल रहा था, अब उनकी भूमिका करने और उसको एन्जॉय करने, दोनों को करना है। अभी तक जो टिफ़िन बना हुआ मिल रहा था ना, उसे बना के और किसी दूसरे को भी देना पड़ेगा और अपना तो लेके ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अगर हम उनको उस पीरियड में समझा देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्याएँ आएँगी। इस पर एक बार विचार ज़रूर करें, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर रूप धारण करे जा रही है। अगर 1-2 घर भी इससे बचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे एफर्ट्स कामयाब हुए। थैंक यू।